हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओरिजिन ऑफ मैथ। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जिसमें दिया है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अब इसको आपको टर्म याद होना चाहिए। आपको किसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद को ए बोलते हैं, पहला पद होता है। अंतिम पद को एन बोलते हैं, वो 45 है। और योग क्या होता है? एसएन बराबर 400। और पदों की संख्या यानी क्या होता है? एन। और सार्वंतर क्या होता है? डी। अब इसी चीज़ को मैंने दिया है, मैं लिख दिया है। प्रथम पद ए बराबर 5, अंतिम पद एन बराबर 45, योग एसएन बराबर 400। पदों की संख्या मतलब एन, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है ज्ञात करने वाली चीज़ को, और सार्वंतर डी। ये उसी में से देख कर लिखा है, कहीं भी मतलब ऐसे अलग से एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। दिया है मैं, ये पूरा का पूरा चीज़ आ जाएंगी। उससे क्या होता है, सवाल आसान हो जाता है। अब हमें मालूम हो जाता है कि क्या ज्ञात करना है, क्या दिया है, आसानी से निकाल लेते हैं फिर वो। और मैंने बताया हुआ है आपको, जब ऐसा लिखने के बाद पहले हम देखते हैं दिया है में कौन सा फार्मूला लगता है, बाद में क्वेश्चन मार्क वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी ज्ञात करने वाली चीज़ का। अब देखिए, प्रथम पद ए बराबर दिया है और ए एन बराबर दिया है, एस एन बराबर दिया है। अब मालूम होना चाहिए आपको, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने कराया है कि एस एन और ए एन साथ दिया हो, नोट कराया था मैंने, एस एन और ए एन साथ दिया हो, तब योग वाला फार्मूला कौन सा लगता है? एल। मतलब ए एन का मान क्या बन जाता है? एल। इतना याद रखिएगा, एस एन और ए एन का मान साथ में दिया हो, एक चीज़ निकालना हो या एक चीज़ का मान दिया हो, ऐसा नहीं, वो तो दोनों का मान साथ में हो तो वहाँ पर लगेगा। चूँकि एस एन का मान लिखने पहले कितना है? 400। एस एन का फार्मूला एल वाला लगेगा, ए एन वाला नहीं लगेगा। अब एस एन बराबर 400, इसका फार्मूला होता है एन बटे 2 ए प्लस के एल बराबर 400। अब यहाँ पर देखिए, एन का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो एन की जगह पे एन ही रहेगा। और ए का मान कितना दिया है? 5 प्लस एल का मान कितना है? 45। जो ए एन का मान था वही एल का मान बन जाता है, बराबर 400। इतना कर लिया है, फिर अंदर प्लस कर लेंगे। ब्रैकेट के अंदर का पहले सोल्व करें, उसके बाद इसमें कुछ ये आ गया 5 और 45 50 हो गया, बराबर आ गया 400। क्या किया है मैंने? दोनों को प्लस कर दिया है मान रखने के बाद। अब ब्रैकेट के पास कोई संख्या रहती है, ब्रैकेट के पास तो वो इंटू में रहती है। इंटू वाली संख्या को अपन साइड से ऊपर भी काट सकते हैं। मतलब 2 का भाग 50 में दिया तो 25 बार गया, बटे में 2 का मतलब होता है आधा करना। 2 दूनी 4, 1 बचा हुआ है, 1 बन गया 10, 2 पंजे 10। अब कितना बचा है? एन ब्रैकेट में बचा है 25 और बराबर आ गया 400। ब्रैकेट के पास की संख्या का होता है मल्टीप्लाई अंदर, तो ये हो गया 25 का एन में किया, 25 एन हो गया बराबर 400। कभी भी याद रखिए, संख्या और वर्ड का अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं, संख्या पहले लगाती है, अल्फ़ाबेट बाद में लिखाता है। एन बराबर 400 बटे 25। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 25 का पहाड़ा पड़ेंगे 400 में, मतलब भाग देंगे। यहाँ पर देखिए 25 एकम 25, कितना बचा है? 15 बन गया 150। मतलब इसमें से 15 बचा है, वो जीरो के साथ हो गया 150। 25 पंजे 125, 25 छिंग ये आ गया 150। एन का मान आ गया 16। अब एन का मान तो हमारे पास आ गया, अब हमें चाहिए डी का मान। कभी भी याद रखिए, ए एन और डी तीनों में से 2 का मान दिया हो, 1 का मान निकालना हो, तो हम सिंपल से ए एन का फार्मूला लगा देंगे। इसलिए ए एन बराबर कितना है? 45। बस ए एन की जगह फार्मूला लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी बराबर 45। अब ए का मान कितना है? 5 है। एन का मान अभी निकाला हमने, वही रखाएगा 16 माइनस 1। और डी का मान हमें ज्ञात करना है, तो छोड़ दीजिए उसे, 5 वैसा रहेगा। और ये अंदर का 16 में से गया 15 का डी में गुणा हो जाएगा 15D। क्योंकि ब्रैकेट के पास कोई संख्या रहती है, वो इंटू में रहती है, इंटू कर देते हैं अंदर। अब 15 अचर पद है, इसका पक्षांतर कर देंगे, 15 बाहर जाके हो जाएगा, सॉरी 5 प्लस का है, बाहर जाके हो जाएगा माइनस। 15D बराबर ये आ गया अब 40। डी इंटू में है, दूसरी तरफ बटे में पहुंच जाएगी, 40 बटे 15। क्या किया है मैंने? इंटू वाली संख्या दूसरी तरफ बटे में पहुंचा दी है। अब ये देखते हैं 15 के पाड़े में नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या काट कर देखते हैं पहले। अब 15 के पाड़े में 40 नहीं आ रहा। अब हम देखते हैं, एक क्वेश्चन तो खत्म हो गया हमारा कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या नहीं कट रही है। फिर हम क्या करते हैं, देखते हैं किस पहाड़े में आते हैं। ये दोनों चीज़ें तो आएंगी, 5 के पाड़े में 5 दिया 15, 5 × 40
ये आ गया d बराबर 8/3। यही हमें ज्ञात करना था। सार्वंतर d होता है और पदों की संख्या n होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जिसमें लिखा है किसी AP के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि d बराबर 9 है तो कितने पद और योग ज्ञात कीजिए। अब मैंने बताया आपको उसका टर्म्स बताई है। प्रथम पद a बराबर होता है 17 दिया है, मैं लिख दिया है। उसके बाद अंतिम पद कितना दिया है 350। अंतिम पद को दर्शाएंगे an से। सार्वंतर d बराबर 9, कितने पद n बराबर क्वेश्चन मार्क और योग sn बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि दोनों को ज्ञात करना है हमें। अब हम स्टार्ट कहाँ से, इसी चीज़ को मैंने पूरा दिया है, मैं लिख दिया किसको क्या बताते हैं, ये आपको बता भी चुका हूँ पहले में। दिया है में लिखा है सब। अब देखते हैं दिया है में किसका फार्मूला लग सकता है। ए का कोई फार्मूला नहीं होता है, डी का कोई फार्मूला नहीं होता है। अब दोनों में से किसका फार्मूला होता है, ए एन का। एन का मान लिख लेंगे हम, चूंकि ए एन बराबर 350। एन का फार्मूला लगाइए नीचे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। अब मान रखेंगे हम यहाँ से, a का मान है 17, n का मान तो ज्ञात करना है, उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद d का मान है 9 और बराबर 350। अब 17 n का गुणा n में किया, सॉरी 9 का गुणा n में किया, 9 है 9 का 1 में किया, 9 हो गया बराबर 350। अब क्या करते हैं, एक चरपद है, सॉरी 2 अचर पद हैं, एक में प्लस लगाए एक में माइनस लगाए। 17 में से 9 गए, 8 बचे और 9n बराबर 350। ये वाला 9n को जोड़ मत दीजिए क्योंकि ये चरपद हैं। अब पक्षांतर होगा 8 का, 8 प्लस का है बाहर जाके माइनस का, चरपद है ना 8, तो 8 का पक्षांतर हो गया। उसके बाद 8 प्लस का था बाहर जाके माइनस का। 350 में से 8 गए तो ये बचे हैं 342 बचे हैं। उसके बाद n बराबर 342/9। ये 9 कहाँ से आया है, इंटू वाली संख्या साथ में लिखी जो रहती है वो इंटू में रहती है, वो बटे में पहुंच गई दूसरी साइड। 9 तिया 27। अब कितना बचा, 7 बन गया 72, 9 8 72। n बराबर 38 आ गया। ये काटा है, नीचे वाले संख्या से ऊपर वाली संख्या में पहाड़ा पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़ाता है तो फिर अलग अलग दोनों संख्याओं में देखते हैं किस पहाड़े में आते हैं, उस पहाड़े से काट देते हैं। फिर n का मान आ गया 38। अब हमें योग ज्ञात करना है तथा योग का फार्मूला लगाना पड़ेगा। योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी हमने Sn का फार्मूला लगा दिया, योग ज्ञात करना था, इसे साइड में लगा दिया है। n का मान हम निकाल चुके हैं, कितना है 38 है। 38/2 क्योंकि ये n का मान है, फिर 2 की जगह 2, a की जगह पे है 17 क्योंकि ये a का मान है 17। उसके बाद n की जगह पे रखना है 38 माइनस 1 और d का मान है, d का मान 9 है, ये अभी मान रखा है हमने। उसके बाद इस चीज़ को 2 के पहाड़े से 38 में भाग देना है, तो ये आधे हो जाएंगे। वैसे मैं बता चुका हूँ कि बटे में 2 का मतलब क्या है, उसी संख्या को आधा कर देना। और नहीं करती है तो फिर अलग पहाड़े से काट कर देखते हैं किस पहाड़े में दोनों संख्याएं आ सकती हैं। 17 दूनी 34, ब्रैकेट के बाद जो संख्या होती है इसका गुणा हो जाता है। उसके बाद ये बचा है 37, ये ब्रैकेट को अंदर का सॉल्व किया है मैंने। s 38 बराबर 19 34। अब ये गुणा करता हूँ, 9 का 7 में गुणा करना है। 9 7 63, हासिल आई 3 और फिर थोड़ा दूर लिखता हूँ, 9 7 63 हासिल आई 3, 9 तिया 27, सॉरी हासिल आई 6, 9 तिया 27 और 6 33। क्या किया है, 9 का 7 में किया, 9 7 63, 63 की 3 हासिल आई 6, 9 तिया 27 और 6 33। उसके बाद इनको प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 367। अब ब्रैकेट के पास जो संख्या रहती है, बार बार कहता हूँ मैं, वो इंटू में रहती है, उसका गुणा हो जाएगा अंदर। अब देखिए यहाँ पे 19 का 367 में 19 का कर दें या 19 का 367 में कर दें, बात एक ही है। लेकिन 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो पीछे से पड़ेगा, तो ये 19 का मैं पहाड़ा पढ़ता हूँ। 19 पंजे 95, 19 छिंग 114, 19 सत्ते 133, हासिल आई 13। उसके बाद 19 का 6 में किया तो 19 छिंग 114 और हासिल कितनी आई थी 13, तो ये हो गया 127, हासिल आई फिर से 12। 19 दिया
57 और 12 हो गया 69। ये आपका आंसर आ गया। आप चाहें तो पहले इसका ऐसे कर सकते हैं गुणा, 367 आपको अगर 19 का पहाड़ा भी नहीं आता है तो ये कर सकते हैं, 9 का पहाड़ा पढ़ दें, फिर उसके बाद वो पूरा एक में कर देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद है 149। अब जो ज्ञात करने वाली चीज़ है मतलब 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो मैंने लिख दिया एस प्रथम 22 पद का योग का मतलब होता है एस के नीचे 22 पद का योग के नीचे एस के नीचे 22 और प्रथम 22 पद का मतलब होता है ए के नीचे 22। वो मैंने नहीं लिखा, सिर्फ 22वां पद लिख दिया है 149। योग की बात कहें तो आप इसके नीचे एस के नीचे लिख दें 22 और बराबर क्वेश्चन मार्क। अब एस के नीचे जो चीज़ लिखी रहती है जिसका मान लिखा रहता है वो रहता है एन का मान। एन का मान लिख दिया है मैंने 22। अब एन का मान उसमें लिखा हुआ नहीं है, मैंने अलग से एन जो एस के नीचे 22 आया है उसको लिख दिया है। अब जो चीज़ दी है उसका फार्मूला लगा देंगे, डी का भी फार्मूला नहीं, एन का भी फार्मूला नहीं, 22वें पद का फार्मूला होगा। अब चूंकि हम लिखेंगे 22वां पद बराबर 149, 22 पद को लिख सकते हैं a प्लस 21d, जौन सा भी पद होता है उसमें एक डी कम करके बोलते हैं, बता चुका हूँ मैं, और a अकेला रहता है। a का मान कोई नहीं, ऐसा ही छोड़ दीजिए, 21 की जगह 21 और d का मान आएगा 7 बराबर 149। ए 7 कम 7 7 दूनी 14 बराबर 149। 147 का पक्षांतर होगा, 147 किसका है, प्लस का है, बाहर जाके 147 प्लस का है। अच्छा पक्षांतर किया तो बाहर जाके माइनस का हो गया। पक्षांतर में निशान चेंज होती है, याद रखिएगा। ए का मान आ गया 2, 149 से 147 घटा दिए। अब यहाँ से ए का मान है, एन का मान भी है। अब हमें ज्ञात करना है प्रथम 22 पदों का योग, तो हम लिख देंगे प्रथम 22 पदों का योग, तो क्या होगा एस एन बराबर एन बटे 2। ये फार्मूला लगेगा योग का फार्मूला याद होना चाहिए। एस की जगह पे एस, एन की जगह पे 22, फिर से 22 एन की जगह पे आएगा, वो 2 की जगह पे 2 आएगा। ए का मान कितना आया है, हमें अभी नया आया है जो 2, और एन की जगह पे 22 और डी का मान है 7, 2 से काट देंगे, ये आ गया 11। 11 2 दूनी 4। ये यहाँ पर देखिए, अब ये 2 का गुणा किया, 2 में 2 दूनी 4, ये बचा 21 का गुणा 7 में करना है, तो 7 कम 7 7 दूनी 14, 21 बचा। इसमें से 21 का गुणा किया तो ये मैंने मनी मैन में 7 कम 7 7 दूनी 14, ये 21 का गुणा करने पे आया है। एस 22 बराबर 151 ब्रैकेट के अंदर का 16 पहले होगा, याद रखिए ब्रैकेट के अंदर का 16 पहले होता है, फिर उसके बाद गुणा बाद में होगा ब्रैकेट के बाद। 11 का गुणा 1 में किया, 11 एकम 11 हासिल आई 1, 11 पंजे 55 और 1 56 हासिल आई 5, 11 एकम 11 और 5 16। ये आंसर आ गया। क्या करना है, कंफ्यूज ना हो, प्रथम 22 पदों का योग का मतलब होता है एस के नीचे 22 लिख देंगे और योग का फार्मूला लगा देंगे, और प्रथम 22 पद का मतलब होता है ए प्लस 21d। क्वेश्चन नंबर 13 है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करना है, पहले लिखना है हमें 8 के प्रथम 15 गुणज। अब गुणज का मतलब क्या है, जैसे 8 का पहाड़ा शुरू कर देंगे, 8 एकम 8 दूनी 16 3 24, क्या करेंगे 8 16 24, लास्ट संख्या नहीं लिखाएगी योग वाले में, अंतिम पद नहीं लिखाएगा योग वाले में, क्योंकि अंतिम पद का फार्मूला नहीं लगा रहा है हमें। अच्छा, इसमें क्या, जब भी समांतर श्रेणी दी है तो हमें क्या करना है, प्रथम पद a बराबर 8 कंपलसरी है। जब भी आपके समांतर श्रेणी है आपको क्या करना है, प्रथम पद निकालना है, उसके बाद निकालना है सार्व अंतर। सार्व अंतर d बराबर 16 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा 8, उल्टा घटाएंगे, 16 में से 8 गया, कितना हुआ 8। उसके बाद कितना करा था 15 गुणज। n का मतलब होता है टोटल, कुल संख्या, तो कुल संख्याएं कितनी है 15, तो n का मान आ गया 15। अब योग का फार्मूला लगाना है, क्या लिखा था 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, n का मान कितना आ गया 15। अब लगाएंगे हम योग का फार्मूला, योग एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, किसका फार्मूला है योग का।
तो n का मान आ जाएगा 15। 15 बटे कितना आया 2, 2 की जगह 2। a का मान कितना है 8, n की जगह पे कितना रखाएगा 15 माइनस 1 और d की जगह पे कितना है 8 है। तो 15, 2 से 15 कटेगा नहीं। ध्यान रखना सम संख्या के पहाड़े में कौन सी संख्या नहीं आएगी, विषम संख्या नहीं आएगी। तो s 15 बराबर 15 बटे 2, 2 का गुणा 8 में किया, 2 8 16, जो ब्रैकेट के पास होती है गुणा हो जाता है। अब कभी भी कंडीशन ऐसी हो ब्रैकेट के अंदर दो संख्याओं जो घट रही हो जोड़ रही हो, तो पहले ब्रैकेट का सोल्व करेंगे। 15 में से 1 गया, कितना बचा 14, और 14 8 आ जाएगा 112। 14 बचा, 14 का गुणा 8 में कर दिया है। आपको 14 का पाड़ा नहीं आ रहा तो 8 का 14 में कर सकते हैं। s 15 बराबर 15 बटे 2, ये बन जाएगा 128। हम 16 और 112 को जोड़ देंगे। अब ब्रैकेट का मतलब क्या, किसका काम करता है ब्रैकेट, इनटू का। किसका काम करेगा, इनटू का। इनटू वाली संख्या साइड वाली भी काट सकते हैं। 2 6 12, 2 6 8। s 15 बराबर 15 इंटू 64। ब्रैकेट की जगह इंटू का निशान लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर ब्रैकेट भी लगा रहेगा तब भी सही है। अब 15 का गुणा किस में करना है 4 में। 15 चुक्को 60, हासिल आई 6। 15 6 90 और 6 96। बता लो। क्वेश्चन नंबर 12 है ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, योग ज्ञात कीजिए, इस लाइन को हटाकर ऐसे लिख देंगे 40 धन पूर्णांक 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य का मतलब 6 का भाग। तो 6 का भाग कहाँ से शुरू होगा, 6 के पाड़े से। 6 एकम 6 दूनी 12 18 डैश। अब इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, प्रथम पद a और सार्वंतर d। तो प्रथम पद a बराबर 6 पहला पद होता है, फिर निकालेंगे सार्वंतर। सार्वंतर d बराबर 12 माइनस 6, उल्टे में घटा देंगे, कुछ नहीं है, सार्वंतर हो जाता है। वो पीछे से घटा देते हैं ना, उल्टा घटाते हैं सार्वंतर निकालने में। 12 में से 6 गया तो कितना बचा 6। अब क्या करेंगे अपन, कितने धन पूर्णांकों को योग ज्ञात करना है 40। तो n का मान कितना हो जाएगा 40। तो n बराबर कितना है 40। जितनी भी संख्या रहेगी वो n का मान आ जाएगा टोटल। ठीक है, अब निकालेंगे योग। योग Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये किसका फार्मूला है, योग का। अब n का मान कितना है 40, 40 बटे 2, ये n का मान आ गया, 2 की जगह पे 2। a का मान कितना है 6, फिर n का मान कितना है 40 माइनस 1 और d का मान भी है 6। ये आपका मैंने मान रख दिया है, ये कट जाएगा। बटे में 2 का मतलब क्या हुआ है, संख्या का आधा करना। 40 का आधा कितना हो गया 20। तो s 40 बराबर 20, और ब्रैकेट के बाद जो संख्या रहती है वो कितने होती है, इंटू में होती है 6 दूनी 12। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाद भी संख्या है, लेकिन पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व होगा, मतलब कैलकुलेशन करा करो पहले उसे। तो कितना हो गया 39, और ये आ गया ब्रैकेट के बाहर 6। s 40 बराबर 20, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व किया अपन ने 12 प्लस का, अब 6 का 39 में गुणा करेंगे। 6 9 54, हासिल आई 5। 6 का गुणा किस में किया 3 में। 6 तिया 18, 18 और 5 23। s 40 ये बड़ा ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व हो रहा है, ये हो गया 246 बराबर। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर की संख्या और ब्रैकेट के बाहर की संख्या आपस में किस में, इंटू में। अब 20 को गुणा 246 में करना है, इसके लिए आसान है आपका। लास्ट में 0 है, इसको 1 0 लगा लीजिए, जितनी भी 0 उतनी 0 लगा लेते हैं। अब 2 का गुणा बचा है बस। अब 20 का नहीं बचा है, कितने का बचा है 2 का। 2 का गुणा 6 में क्या है 6 दूनी 12, हासिल आई 1, 2 6 8 और 1 9 और 2 दूनी 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं के योग ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं, यहाँ पर योग ज्ञात कीजिए छोड़ देंगे, बस विषम संख्याओं तक लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं कौन होती है, 1 3 5 7 शुरू हो जाती है, 1 से लेकर खत्म लास्ट तक चलती जाती हैं। प्रथम पद क्या है 1 3 5, ये पूरी समांतर श्रेणी बन गई है। प्रथम पद a बराबर a कितना हो जाएगा 1, पहला पद होता है। फिर निकालेंगे सार्वंतर, d से दर्शाएंगे। 3 माइनस कितना होगा 1, कितना बन जाएगा 2।
अब क्या निकालने का कह रहा है, 0 और 50 की भी विषम संख्याओं का योग के लिए किसकी जरूरत होती है, ए की जरूरत होती है, डी की जरूरत होती है और एन की। ए का मान भी है, डी का मान भी है। अब 0 और 50, अगर 1 से लेकर 50 तक 50 संख्याएं, लेकिन विषम संख्याएं कितनी होंगी, आधी कर देंगे 25, तो एन का मान कितना आ गया 25, टोटल 25 होंगी विषम संख्याएं। अगर संख्याओं की टोटल संख्या की बात करता तो वो आ जाता 50 की 50, विषम संख्याएं नहीं होती। तो योग का फार्मूला लगाएंगे, योग एस एन बराबर एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान रख देंगे 25 बटे 2, एन की जगह 25 रख दिया यहाँ से उठाकर। 2 ए का मान कितना है 1 और एन का मान है 25 माइनस के 1 और डी का मान कितना है, डी का मान है 2। डी जो होती है बीच का अंतर होती है, तो सम संख्याओं का अंतर क्या रहेगा, 1 3 5 7 9 11 13, अंतर कितना हो रहा है 2 का। तो ये आ गया 25 एस 25 बराबर 25 बटे 2 का ब्रैकेट में गुणा किया, 2 एकम 2, ब्रैकेट में एक ही संख्या थी तो आराम से गुणा हो गई है, 2 एकम 2। अब ये देखना ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा 24 का किस में गुणा करेंगे 2 में, तो 24 दूनी हो गया 48। याद रखना देखो इस ब्रैकेट में अचर पद अकेला था तो डायरेक्ट गुणा कर दिया था, इस ब्रैकेट में अचर पद 2 है मतलब सॉल्व हो रहा है, जुड़ रहा हो या घट रहा हो पहले अंदर चेक करते हैं ब्रैकेट में, तो घट रहा था 24 में 25 में से एक गया 24 दूनी 48। बस होने वाला है सवाल और बहुत ज़्यादा आईएमपी सवाल है, बार बार आता है। 25 बटे 2 और अंदर कितना बचेगा 50, मैं ब्रैकेट की जगह इंटू लगा लेता हूँ, ये 50 हो गया। अब साइड वाली संख्या काट सकते हैं, देखो पहले 25 काट के देखिए 200 नहीं कट रहा, तो हम फिर 50 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 25 बार, क्योंकि आधा हो जाता है बटे में, अगर कोई 25 बटे में 2 है तो 25 इंटू 25, अब मालूम होना चाहिए 25 का बार कितना होता है 625, मतलब 25 का 25 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। अब ये इस 5.3 का आखिरी सवाल कराया है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है इसलिए मेन सवाल करा रहा हूँ मैं। अब कल से शुरू करता हूँ 8वां पार्ट।